बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पेशावर से साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गुलबहार पुलिस चोर, डाकुओं, राहजनों और कातिलों का मुसलसल ताक़ुब कर रही है। मुसलसल कई रोज से दिन रात इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है, जिसमें थाना गुलबहार के SHO उमर आफरीदी और उनकी टीम ने कारकर्दगी दिखाते हुए रोजाना की बुनियाद पर स्नैचर्स के खिलाफ कार्रवाई तेज की हुई है। मुख्तलिफ जगहों पर स्नैचर्स के साथ मुकाबले भी हुए, जिसमें स्नैचर्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया जा चुका है। माशरे का अमन खराब करने वालों की सरकोबी के लिए गुलबहार पुलिस हमावक्त चौकस है। गुलबहार पुलिस अपने जान खतरे में डालकर उनके खिलाफ कई कार्रवाइयां कर चुकी है। अवाम से अपील है कि इन चोर, डाकुओं और मौत के सौदागरों और राहजनों की गिरफ्तारी और उनको मनतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस के साथ बिला खौफ ताउन करें। जहां कहीं भी ये अनासिर नजर आए या कोई मालूमात मिले तो पुलिस को फौरन आगाह करें। आपका नाम मुकम्मल राज में रखा जाएगा। लाहौर से अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अब शहरी लिंक से अपने शनाख्ती कार्ड नंबर और तारीख पैदाइश दर्ज करके लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अपना ड्राइविंग लाइसेंस शो कीजिएगा। सर मैंने कुछ ही दिन पहले अपना ड्राइविंग टेस्ट पास किया है और अभी तक मुझे कार्ड मसूल नहीं हुआ, मगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो मेरे मोबाइल में है। अब हर ड्राइविंग लाइसेंस है लाइसेंस। अब आप अपना लाइसेंस किसी भी ट्रैफिक पुलिस अहलकार को शेयर करवा सकते हैं और वो QR कोड के जरिए इसको स्कैन करेंगे। आपके सफर में आपकी हम सफर ट्रैफिक पुलिस पंजाब। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर खारजा गौहर अयूब खान इंतकाल कर गए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। रहीम, आज हमारे ख़ानदान के लिए एक बहुत सोगवार दिन है। मेरे बड़े ही शफीक वालिद साहब जनाब मोहतरम गौहर अयूब खान साहब कल रात 8 बजे इंतकाल कर गए। आज उनका इंशाअल्लाह ताला 3 बजे जनाजा होगा। तदफीन भी हमारे गांव में होगी। ये उनका आबाई घर है, मेरे दादा मरहूम फील्ड मार्शल अयूब खान साहब का। गौहर अयूब खान साहब की ज़िंदगी अवामी खिदमत की ज़िंदगी थी। वो 6 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 6 बार वो कामयाब हुए और हरिपुर को उन्होंने कौमी असम्बली में नुमाइंदगी की, हरिपुर की आवाम की, और बेतहाशा खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह। वो 71 की जंग के गाजी भी थे। वो फील्ड मार्शल साहब के ADC भी रहे हैं, फ़ौज में रहे। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली रहे। अल्हम्दुलिल्लाह डट के पार्लियामान की खिदमत की। जिस वक्त वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा सख्त दौर आया था, जिस वक्त कि हिंदुस्तान ने पोखरान में एटमी धमाके की और पाकिस्तान ने जवाब देना था। गौहर अयूब खान साहब उन चंद शख्सियात में थे जिन्होंने डट के कहा कि हमें हर सूरत में एटमी धमाके करने चाहिए। और कदीर खान साहब के भी आप इंटरव्यूज़ देखें, और उस वक्त वो हर जगह ये कहते थे कि इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ बट व्हेन, बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात करते हुए। यानी कि ये सवाल ये नहीं है कि हम लोग करेंगे धमाके या नहीं करेंगे, बल्कि ये आप पूछें कि हम लोग कब करेंगे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनी, उसके बाद वो सियासत से बरतरफ हुए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो उन्होंने सिखाया उनके नक्शे कदम पे पूरी तरह चलने की कोशिश करूँगा। ये तो नामुमकिन है कि उस सतह तक मैं पहुँच सकूँ जहाँ तक मेरे वालिद साहब पहुँचे या जो उनकी खिदमत थी, पर कोशिश ज़रूर होगी कि उनके नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से। गुल खान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन जिला काउंसिल मीर राजा नवीद अख्तर गोगा ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से बल्दियाती नुमाइंदगान को बाख्तियार बनाने और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए वजीर बल्दियात की सरबराही में आला सतही कमेटी के क़याम का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि कमेटी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 के तहत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए मौसर सिफारिशात
तफसीलात हुकूमत को पेश करेगी। तारीख में पहली मरतबा चेयरमैन जिला कौंसिल बिला मुकाबला मुंतखब हुआ हूँ, जिसका क्रेडिट कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जाता है। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में इसराइली और भारतीय जारहियत की मजम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मेंबर जिला कौंसिल चौधरी बनारस आजम एडवोकेट के हमरा मरकजी ऐवान सहाफत के दौरे के मौका पर सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे चार सद्दा से। हमारे नुमाइंदे अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सरढेरी की हदूद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन 5 मुश्तबा अफराद समेत संगीन मुकदमात में मतलूब एक मुजरिम इश्तिहारी समेत 2 गैर कानूनी तौर पर रिहाइश, जबकि आइस और असलहा नुमाइश में 2 मुलजिमान गिरफ्तार, आइस और पिस्तौल बरामद, मुकदमात दर्ज, तफ्तीश शुरू कर दी गई। SHO सरढेरी मसूद खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चार सद्दा जनाब नज़ीर खान की हिदायत पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जिला भर में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे फरूखाबाद से। हमारे नुमाइंदे वसीम असलम की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस फरूखाबाद की दबंग कार्रवाई दौरान गश्त 13 साल लड़की को अगवाकारों के चुंगल से बाजियाब करवा लिया। अगवाकार फरार होने में कामयाब, लड़की को बाहिफाजत वुरसा के हवाले कर दिया गया। थाना ए डिवीजन मोहल्ला मुस्लिम गंज की रिहायशी 13 साल इदन दुख्तर शहबाज खान हस्बे मामूल सैर के लिए निकली। काफी टाइम गुजरने के बावजूद घर वापस न आई। घर वालों ने तलाश शुरू कर दी। तलाश करने पर लड़की ना मिल सकी तो लड़की के वालिद ने मुतल्लिका पुलिस से राब्ता किया तो पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज करके लड़की की तलाश शुरू कर दी। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक ने पाकिस्तान में सिगरेट्स पर टैक्स में मजीद इजाफे की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान में खित्ते में सिगरेट्स की कीमतें सबसे कम है, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिगरेट्स पर टैक्स की नरमी है। टैक्स में नरमी की वजह से पाकिस्तान में हर साल 3 लाख से ज्यादा अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे पेशावर से। हमारे ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी शाहिद खान मरकजी सदर ताजर इंसाफ ने चार सदा रोड नासपा का दौरा किया। इस मौका पर सदर शालम बाजार जाकिर खान, सदर बोर्ड बाजार हाजी अफसर खान, नायब सदर कारी समीउल्लाह, सदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन हाजी मोहम्मद जान के अलावा अहलियाने नासापा के लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। खिताब करते हुए ताजर इंसाफ के मरकजी सदर हाजी शाहिद खान ने कहा, नशा मौत है और उसके खिलाफ जंग एक अजीम जहाद है और हम इस नौजवानों को इस लानत से बचने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट का एहतमाम किया गया है। ताजर बरादरी और पेशावर के नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट तकरीबात इस तरह करते रहेंगे। पेशावर से ही खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक CCPO पेशावर सैयद इशफाक अनवर और कमिश्नर पेशावर मोहम्मद जुबैर की खसूसी हिदायत पर SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी और डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर की ज़ेरे सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में डिविजनल SPs, SDPOs, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम थानों के SHOs ने शिरकत की। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी पॉलिसी के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखिला के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया। SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी और डिप्टी कमिश्नर पेशावर की ज़ेरे सदारत खसूसी मीटिंग में डिविजनल SPs की निगरानी में SDPOs, असिस्टेंट कमिश्नर्स, SHOs के हमरा नफरी खसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। बड़ी और खबर शामिल करेंगे भक्कर से। रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक DPO मोहम्मद नवीद की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी। बैनुल सूबाई दाखिल चेक पोस्ट ने 4500 लीटर ईरानी डीजल की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसे कानूनी कार्रवाई करने के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक DPO भक्कर की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी है। इंचार्ज चेक पोस्ट दाजल अमीर हुसैन SI टीम ने KPK से सूबा पंजाब में ईरानी डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। 4500 लीटर ईरानी डीजल को कब्जा में लेकर कार्रवाई के बाद कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया। आगे बढ़ी और खबर शामिल करेंगे पेशावर से। साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज। जिला इंतजामिया पेशावर और पुलिस की टीम्स पेशावर भर में कार्रवाइयों में मसरूफ है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पकड़कर जुमा खान होल्डिंग कैंप नासिर बाग रोड मुंतकिल किया जा रहा है। जुमा खान होल्डिंग कैंप से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब तक 2 लाख से ज्यादा की तादाद में गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका।
आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियन वजीर पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद ने कहा है किसी भी इलाके की तमीर और तरक्की में शाहराहों और राब्ता सड़कों का अहम किरदार होता है। सड़क के जरिए मुकामी सतह पर आवाम को आमदरफ्त की बेहतरीन सफरी सहूलियात मुयसर आ सकेंगी। हालिया मंजूर होने वाले सैकड़ों किलोमीटर सड़कें इलाके की तरक्की में एक अहम संग मील साबित होंगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक्सियन शहरात डिवीजन मुजफ्फराबाद सैयद जाहिद हुसैन गिलानी से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में कायम मौजूदा हुकूमत का ये विजन है कि कसीरुल मकासिद नौयत के बड़े मनसूबों के साथ साथ दही सतह पर आवाम को दरपेश मसाइल के अजाले के लिए भी ऐसे मौसर इक़दामात उठाए जाएँ जो आवाम के लिए देरपा और पायदार तरक्की के ज़ामिन बन सके। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे हरीपुर से। डिप्टी डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर तारिक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक मोहम्मद ज़हूर ब्लू डायमंड अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज की अपनी टीम के हमरा हजारा मीडिया लिंक खानपुर ऑफिस आमद चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर तारिक हुसैन साहब से मुलाकात की। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोजेक्ट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीक़ाकार और इसमें रोजगार के मौके पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद ज़हूर ब्लू डायमंड अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा, अगर आपके पास इजाफी पैसा है और आप इसको किसी तरक्की पजीर कारोबार में इन्वेस्ट करके घर बैठे माहाना मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज में हमारे साथ इन्वेस्ट करें और शानदार तरीके से घर बैठे मुनाफा कमाएं। आगे बढ़ें और खबर शामिल कर लेते हैं हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद में इंसदादे स्मोक कार्रवाइयां जारी। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदस इरशाद ने मोटरवे M2 से मुल्हिका मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद मुनव्वर हुसैन और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भटिया राशिद इकबाल भी उनके हमरा मौजूद थे। इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों के दौरान अब तक 78 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। फसलों की बाकियात जलाने पर किसानों जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर मुतादिद किसानों को मजमूई तौर पर 35,85,000 रुपए जुर्माना किया गया। खिलाफ वर्जी और धुआं छोड़ने पर 17 भट्टे और 3 सनती इदारे सील किए गए। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम की ज़ेर सदारत रवा माह के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। हमारे नुमाइंदे मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह अब तक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 17,682 दुकानदारों पर इंस्पेक्शंस के दौरान 614 ग्राम फरोशों दुकानदारों को 13,84,000 रुपए जुर्माना किया। 3 आदि कानून शिकन के खिलाफ FIR का इंदराज, जबकि 39 ग्राम फरोशों के हवाले से और 39 ग्राम फरोशों को हवाला पुलिस किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने कहा है कि नाजायज मुनाफाखोरी पर जिला में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से। शबीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि अगले साल अप्रैल मई तक आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात हों। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीकें वजीर आजम की मिस मैनेजमेंट का नतीजा हैं। इनकी गैर जरूरी ताखीर ने मामलात खराब किए। वजीर आजम फैसला नहीं कर पा रहे, इन्हें अपने बारे में बेयकीनी है। आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। जो जराए रोजगार के मौजूद हैं वो जब तक शफाफ नहीं होंगे बेचैनी बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई से मरी हुई कौम को मजीद महंगाई में धकेल दिया। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अवामी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहसील सदर उम्मीदवार सूबाई असम्बली अब्दुल मजीद सालिक विर्क ने गुज़श्ता रोज हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 और मोहल्ला इस्लामपुरा में कॉर्नर मीटिंग्स के शुरका से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर मुदस्सिर इकबाल, सदर सियासी कमेटी PP 121 मोहम्मद ताहिर और दीगर भी मौजूद थे। पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर इलियास शाही के बेटे की शादी खानायाबादी बखैर खूबी सैटेलाइट टाउन झंग में सर अंजाम पाई, जिसमें इलियास शाही ने अपने बेटे की शादी पर दोस्तों के हमरा खूब डांस और भंगड़ा डाला। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद इलियास शाही इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस हाल ही में तैनात इंचार्ज CIA टोबा टैक्सिंग के बेटे मुजम्मिल इलियास शाही की शादी खानायाबादी की तकरीब पर मशहूर सिंगर्स ने अपने फन का मुजाहरा किया और दोस्तों के इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस इलियास शाही ने अपने बेटे की शादी पर खूब धमाल और भंगड़े डाले। शादी की तकरीब में जिला टोबा टैक्सिंग और जिला झंग से अजीज़ो क़रीब के अलावा दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की।
आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे पिशावर से। साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक नाजिम इस्लामी जमीयत तुलबा पिशावर असफंद यार इज्जत ने अपने टीम समेत दाऊदज़ई प्रेस क्लब्स पिशावर के तालीमी मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पिशावर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के मसाइल पर बात करते हुए कहा है कि पिशावर अपनी बैयत और हैसियत के लिहाज से तालीम और तिजारत समेत दीगर हवालों से अहमियत का हामिल है, मगर हुकूमत और इदारे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हर साल फीसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। सरकारी कॉलेजेस और निजी मेडिकल कॉलेजेस की फीसों और हॉस्टल में कई गुना इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ सरकारी कॉलेजेस में हॉस्टल्स, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात के मसाइल हैं। इस हवाले से इस्लामी जमीयत तुलबा खैबर पख्तूनख्वा 22 नवंबर को जामिया पिशावर में हकूक तुलबा कन्वेंशन में मुनक्किद कर रही है, जिसमें तुलबा को शिरकत की दावत है। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक अदालती अहकामात पर थाना कोट नजीबुल्लाह पुलिस ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान बरामद होने वाली मंशियात तल्फ कर दी। मजमूई तौर पर 67 किलो 663 ग्राम चर्स, 10 किलो 778 ग्राम हेरोइन, 944 ग्राम आइस और 1002 लीटर शराब तल्फ की गई। हरीपुर थाना कोट नजीबुल्लाह पुलिस ने साल 2019 और 22 तक मंशियात के मुकदमात में बरामद होने वाली मंशियात जिनकी अदालतों में फैसले भी हो चुके थे, अदालती अहकामात पर जुडिशल मजिस्ट्रेट आलमजेब खान ने अपनी निगरानी में तल्फ कर दी। मजमूई तौर पर 67 किलो 633 ग्राम चर्स, 10 किलो से 778 ग्राम हेरोइन, 944 ग्राम आइस और 1002 लीटर शराब तल्फ की गई। इस मौका पर SHO थाना कोट नजीबुल्लाह अरशद खान और दीगर स्टाफ भी मौजूद था। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे पिशावर से। साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पिशावर में ज़िला इंतजामिया की कार्रवाई। इनकलाब रोड पर अद्वियात की पुरानी बोतलों को दोबारा गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने पर गोदाम सेल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर पिशावर आफाक वजीर को शिकायत मसूल हुई थी कि इनकलाब रोड पर एक गोदाम मैप कबाड़ खाने से अद्वियात की पुरानी बोतलों को इकट्ठा करके गैर कानूनी तौर पर साफ किया जाता है, जिस पर उन्होंने फौरी कार्रवाई की हिदायत की। इस हवाले से एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सैयद एहसान अली शाह ने इनकलाब रोड पर गोदाम का मुआयना किया। गोदाम में इंतहाई गंदगी में कबाड़ से अद्वियात की पुरानी बोतलों को इकट्ठा करके उनको गैर कानूनी तौर पर साफ किया जा रहा था, जिस पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने बरहमी का इज़हार करते हुए मालिक को गिरफ्तार करते हुए गोदाम को सील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से खबर शामिल करेंगे। ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई डाकखाना रोड नज़्म मेहर जनरल अस्पताल दुकान के बाहर से चोरी होने वाले मोटरसाइकिल समेत मजमूई तौर पर 3 मोटरसाइकिल बरामद। थाना सिटी की हदूद डाकखाना रोड नज़्म मेहर जनरल अस्पताल दुकान के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी होने का वाकया रूनुमा हुआ। मुद्दई की रिपोर्ट पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। SHO थाना सिटी ने हमरा तफ्तीशी स्टाफ और दीगर नफरी पुलिस के DSP सिटी की ज़ेरे निगरानी मुकदमे में जदीद साइंसी और तकनीकी बुनियादों से अपने ज़राए से मालूमात पर मुश्तबागान को थाने में लाकर इंटेरोगेट किया। पुराने इंटेरोगेशन अलीम खान वल्द दोस्त मोहम्मद खान छोटा लाहौर जिला सवाबी ने अपने दीगर साथी के साथ मिलकर मोटरसाइकिल चोरी का इंकशाफ किया, जिसको मुकदमे में हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार करके मुलजिम के साथी हुसनैन वल्द मसूद को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हुसनैन से डाकखाना रोड नज़्म मेहर जनरल अस्पताल दुकान के बाहर से चोरी होने वाले मोटरसाइकिल समेत मजमूई तौर पर 3 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। मुकदमे में मजीद तफ्तीश जारी है। और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से। डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी की ज़ेरे सदारत ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम टाउन कमेटी हटियां बाला के मसाइल के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें एक्सियन पब्लिक हेल्थ इमरान मुख्तियार, सब इंजीनियर हमाद कियानी, समाजी रहनुमा डॉक्टर जुल्फिकार अली अवान समेत गाँव अपर नीली, धनी शादरा, हटियां बाला, चंदकोट हिल, मलकपुरा बाजार के वफ्द ने शिरकत की। इस मौका पर अपर नीली की नुमाइंदगी राजा मंसूर खान, इंतसार गिलानी, राजा राशिद अदनान, फातमी शेख, शबीर, जबकि चंदकोट हिल मलकपुरा में चौक बाजार की क़यादत सैयद जाहिद हमदानी, शौकत, परवेज अख्तर मीर, अकरम हमदानी, अब्दुल रशीद मसरूर हमदानी और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी ने कहा है कि तमाम इलाकों में पानी की फ्राहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं ताकि आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके।
आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। हमारे नुमाइंदे अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे तमाम बच्चे जो बेनजीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और वजीफे ले रहे हैं, अगर उन बच्चों के बे फॉर्म पर उनकी माह का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ तो जल्द अज जल्द नादरा दफ्तर बे फॉर्म ठीक करवाएं और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करवाएं। आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे लाहौर से। अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान, समोग से परेशान अवाम को दे दी एक बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का 28 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे हरीपुर से। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर ताहिरा वैसावान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हरीपुर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हरीपुर मिस लबीका अकरम की जेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस ने आज सब डिवीजन हरीपुर में मुख्तलिफ दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी करके हैवी गाड़ियों की चेकिंग की। इसी दौरान ओवरलोडेड करने पर ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई और मुतादिद गाड़ियों के चलान किए गए। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से ही खबर शामिल करेंगे ताहिरा वैसावान की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर का एबटाबाद का दौरा, कमांड एंड कंट्रोल रूम एबटाबाद और सीटीडी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। एबटाबाद पहुंचने पर डीआईजी हजारा एजाज खान, डीपीओ एबटाबाद उमर तुफैल, एसएसपी सीसीटीडी तारिक समेत दीगर पुलिस अफसरान ने आईजीपीओ को खुशामदीद कहा। एबटाबाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने आईजी केपीके को सलामी पेश की। बाद अज़ां इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने सीटीडी हजारा की नई बिल्डिंग और पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने कहा है कि सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने और अमनो अमान के क़याम में जवानों का खून शामिल है। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे जिला हरीपुर से। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब खान का नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दिया गया। जिला हरीपुर के आबाई गांव रेहाना के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब खान कलील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। आज उनका नमाज जनाजा उनके आबाई गांव रेहाना में अदा किया गया। इस मौका पर जिला भर की अवामी समाजी सियासी हलकों ने शिरकत की। नमाज जनाजा में साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अहमद अब्बासी, जावेद अब्बासी, पीर साबिर शाह, एजाजुल हक, शेख रशीद अहमद, बाबर अवान, सरदार मुश्ताक, राजा शहाब सिकंदर, राजा आमिर जमान, कमिश्नर हजारा सैयद जहीरुल इस्लाम के अलावा पाकिस्तान की कौमी और सूबाई असम्बलियों के सियासतदानों ने शिरकत की। आगे बढ़ें और खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से। शबीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक दी स्मार्ट स्कूल हटियां बाला कैंपस में पहले सेमेस्टर के रिजल्ट और वालिदैन के साथ नशिस्त का अहतमाम। आज दी स्मार्ट स्कूल हटियां बाला कैंपस में पहले सेमेस्टर के रिजल्ट और वालिदैन के साथ नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खास मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम के ऑफिस इंचार्ज नसरुल्लाह खान थे। दी स्मार्ट स्कूल हटियां बाला के एमडी डॉक्टर जुल्फिकार अवान ने इस मौका पर मेहमान खुसूसी नसरुल्लाह खान को स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना कराया और ब्रीफिंग दी। इस तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के जरिए प्रेजेंटेशन पेश की, जिस पर मेहमानों और वालिदैन से शानदार दाद हासिल की। इस अहम प्रोग्राम में मुख्तलिफ खानों और सकाफत के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें तमाम शुरका ने बेहद दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। मेहमान खास ने सलूक की शानदार रिजल्ट पर स्कूल इंतजामिया के जुमला टीम को शानदार अल्फाज में खराजे तहसीन पेश किया। MB न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़।